हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे बात करेंगे भाई एचएसएससी की तरफ से बहुत सारी आई हुई नई अपडेट्स के बारे में। ठीक है, क्योंकि कई अपडेट हैं इसीलिए एक ही वीडियो में कंप्लीट करते हैं। अलग अलग वीडियो बनाने को लगे तो 6-7 वीडियो बनेगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का बड़ा फैसला, नौकरी ज्वाइन करने वालों के बायोमेट्रिक निशान का आधार नंबर से करवाएंगे मिलान। सुनो क्या बोल रहे हैं। मान लो कि आपकी ज्वाइनिंग आ गई, आपने ज्वाइनिंग वहां पे कर भी ली, तो जब वहां पे बायोमेट्रिक होगा ना, आपका होता है भाई ज्वाइनिंग के बाद, तो आपका जो आधार नंबर है ना उससे मिलान करवाएंगे। क्लर्क का पेपर देने वाले और दस्तावेज जांच पर पहुंचने वालों के बायोमेट्रिक की प्राइवेट एजेंसी करेगी जांच। इन्होंने कोई एजेंसी को ठेका दिया है कि भाई आप जांच करिए। ठीक है, क्लर्क के लिए जितने उम्मीदवार ने पेपर दिया, दस्तावेज जांच पर पहुंचने वालों के डाटा का भी मिलान होगा। अब ये देखो क्या बोल रहा है। खुदरी जी ने बताया कि आयोग के आईटी एजेंसी के साथ समझौता किया है। क्लर्क पद के लिए हुई परीक्षा में जितने उम्मीदवार पहुंचे थे और उनमें से जितने के डॉक्यूमेंट पर बुलाए थे, दोनों का बायोमेट्रिक निशान डाटा को एजेंसी पता करके बताएगी। कहीं किसी ने एक से ज्यादा बार लिखित परीक्षा तो नहीं दी। उन्होंने बताया कि यह एजेंसी 1 सप्ताह के भीतर बता देगी। अध्यक्ष ने बताया कि एक लड़की ने एक ही पद के लिए 6 शिफ्टों में हुई परीक्षा देने की बात सामने आई है। 6 शिफ्ट में एक ही लड़की ने पेपर दिए। मतलब क्या हुआ कि भाई वो सिटिंग प्लानिंग के अकॉर्डिंग दे के आई कि उन्होंने 6 लोगों के पेपर दिए। एक कैंडिडेट तो एक ही पेपर दे सकता है, लेकिन क्या होता है कि भाई मॉर्निंग शिफ्ट में भी बैठ गई, फिर इवनिंग में भी बैठ गई, तो आप किसी और की जगह पर बैठे होगे। इसीलिए क्लर्क पद की परीक्षा और दस्तावेज जांच पर पहुंचने वाले उम्मीदवारों का ऑडिट कराने का फैसला लिया है। और उन्होंने बताया कि इस तरह के सीटर को पकड़ने का सही तरीका यही निकाला है कि सभी बायोमेट्रिक का निशान आपस में मिलाया जाए। दूसरी बात, यहाँ पे बायोमेट्रिक निशान का आधार नंबर के साथ मिलान करने का बड़ा फैसला। आधार कार्ड बनाने वाली एजेंसी के साथ आयोग जल्द ही समझौता कर रहा है। और आयोग के अध्यक्ष गोपाल सिंह खत्री ने दैनिक सवेरा को बताया कि लिखित परीक्षा और दस्तावेज जांच के समय जो बायोमेट्रिक निशान लिए जाते हैं, सुनो मेरी बात, जब आपका रिटन एग्जाम होता है, जब एंट्री होती है स्कूल में या कॉलेज में, तो वहां पर आपकी बायोमेट्रिक होती है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे भी आपकी बायोमेट्रिक होती है, तो दोनों को मैच किया जाएगा। ऐसे नियुक्त हुए कर्मचारियों में से कुछ का डाटा रैंडम तौर पर आधार कार्ड बनाने वाली एजेंसी को भेजा जाएगा। रैंडमली भेजा जाएगा, किसी किसी का उठा के। उन्होंने बताया कि आधार कार्ड का डाटा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को नहीं मिल सकता, मगर उन्हें डाटा भेजकर मिलान। देखो आधार कार्ड वाले डाटा किस किस का देंगे भाई, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एचएसएससी अपना डाटा भेज देगी और वहां से रिजल्ट पता करेगी। एजेंसी को पेमेंट की जाएगी इस चीज के लिए। और इस मिलान से यह भी साफ हो जाएगा कि कहीं किसी ने किसी के जगह पर पेपर तो नहीं दिया, किसी के स्थान पर कोई सीटर तो नहीं पहुंच गया। तो ऑब्वियसली भाई अगर एक बंदा 6 शिफ्ट में पेपर दे रहा है तो ऑब्वियसली वो सिटिंग प्लानिंग है। क्लर्क पदों के लिए देखो 6000 में से मतलब 50% भी नहीं पहुंचे भाई। ठीक है, 2983 बच्चे पहुंचे, 3 और फर्जी उम्मीदवार निकले। तो ये बात तो आपको पता ही है कि भाई जो लोग सिटिंग प्लानिंग के अकॉर्डिंग या जिसके डीवी के दौरान अगर रिटन टेस्ट वाला बायोमेट्रिक मैच नहीं हुआ तो पकड़ा जाएगा। आयोग ने सीटर गैंग का यह निकाला तोड़, तो ये मैंने आपको बता ही दिया है। ज्वाइनिंग के बाद बायोमेट्रिक हाजिरी को भी आयोग रैंडमली चेक करेगा। रैंडमली मतलब ये नहीं कि मतलब डेली चेक होगी, किसी भी दिन आपकी चेक हो सकती है और पता चल जाएगा कि नौकरी असली उम्मीदवार कर रहा है या फिर सीटर कर रहा है। समझे? इसीलिए मान लो कि भाई अभी अभी की मैं बात कर रही हूँ, अभी जितने रिजल्ट आए हैं, अभी भी किसी ने सिटिंग करवाई है और भाई डीवीबी वगैरह भी हो गया, सही से निपट गया। ज्वाइनिंग के टाइम आप किसको भेजोगे, आप खुद जाओगे या सीटर को भेजोगे? अगर सीटर को भेजा तो वहां पे भी बायोमेट्रिक होगा। किसी ना किसी दिन अगर आप जाओगे, सीटर ये तो है नहीं कि पूरी उम्र आपकी जगह नौकरी करेगा, भाई उसको भी डर है। और अगर मान लो कि किसी दिन आप चले गए और उसी दिन बायोमेट्रिक हुई तो फंसोगे। ठीक है, इसीलिए आधार नंबर के साथ भी बायोमेट्रिक का वो होगा। सबसे पहले टीजीटी की भर्ती होगी। सीईटी में देरी हो रही है, इसीलिए आयोग का फैसला है कि टीजीटी पदों की भर्ती पहले कर ली जाए। आयोग के अध्यक्ष गोपाल सिंह खत्री ने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग ने टीजीटी के 22,000 पदों का आग्रह पत्र आयोग को भेजा और इनमें से टीजीटी इंग्लिश के 532 पद हैं। इन पदों को छोड़कर शेष पदों का विज्ञापन जल्दी जारी होगा और हाईकोर्ट के निर्देश पर टीजीटी इंग्लिश के 1032 पदों का परिणाम अलग से आएगा। आवेदन फार्म में होगा बदलाव। ये क्या बोल रहे हैं भाई कि आवेदन फॉर्म में बदलाव होगा। इसका फायदा यह होगा कि आवेदन के समय भी प्रमाण पत्र अपलोड होंगे। उन्होंने उदाहरण के तौर पर बताया कि जब कोई पिता न होने का फॉर्म में टिक करेगा तो विंडो पर एक फॉर्म खुलेगा जिसमें डाटा भरना होगा, साथ में प्रमाण पत्र। अभी देखो,
पहले क्या कि भाई मैं तो सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के एलिजिबल हूँ, तो भाई आपके मतलब नॉन फादर हो, फादरलेस हो, तो उसका डाटा, कब आपके फादर की डेथ हुई, तब आपकी उम्र क्या थी, किस वजह से हुई, ये सारी चीज़ें होंगी। ग्रुप डी के वेटिंग और कलर के चयन में सरकारी नौकरी न होने पर नंबरों पर कानूनी राय लेंगे। कुछ उम्मीदवार दैनिक सवेरा के माध्यम से ये पूछ रहे हैं कि 19 जनवरी 2019 को जारी मुख्य सूची के साथ ग्रुप डी वेटिंग लिस्ट उनका नाम था, जिसमें परिवार में सरकारी नौकरी न होने के कारण 5 नंबर मिले, मगर ग्रुप डी वेटिंग के तहत ज्वाइनिंग नहीं हुई। जुलाई 2019 में क्लर्क पद के लिए आवेदन किया। लिखित परीक्षा 21 से 23 सितंबर 2019 को हुई। क्लर्क पद के लिए दस्तावेज 17 जनवरी 2020 को हुए, जब परिवार में नौकरी न होने के कारण डिक्लेरेशन दी, क्योंकि ग्रुप डी वेटिंग में नाम न होने के बावजूद ज्वाइनिंग नहीं हुई थी। बाद में 20 जून 2020 को ग्रुप डी की वेटिंग सूची से उनकी नियुक्ति हो गई और चपरासी पद पर ज्वाइन कर लिया। जब क्लर्क का 3 सितंबर 2020 को परिणाम निकला, तो जनवरी 2020 में नौकरी न होने के आधार पर देखो ये अब क्या है। अब उन्होंने पूछा कि अब दस्तावेज जांच हो रही तो सरकारी नौकरी न होने के 5 नंबर मिलेंगे, तो आयोग ने भोपाल सिंह खदरी ने बताया कि यह तकनीकी विषय है, इसीलिए इस पर कानूनी राय बाद में लेने का फैसला। आपने 2 जगह पेपर दिए, मान लो कि पहला रिजल्ट आ गया, आपने दोनों ही जगह क्लेम किया भाई, क्योंकि उस समय जब आपने दो जगह पेपर दिए, दोनों ही जगह आपका पेपर क्लियर हो गया, और उस समय आपने क्लेम किया कि आई एम एलिजिबल फॉर द सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया क्लेम, तो दोनों जगह आपको 5-5 नंबर मिले, 5-5 नंबर मिले दोनों ही पोस्ट में। अब मान लो इसका रिजल्ट पहले आ गया, यहाँ पे आपने ज्वाइनिंग भी कर ली, तो भाई यहाँ पे जब आपने 5 नंबर का क्लेम किया तो उस टाइम पे आपके पास नौकरी नहीं थी, तो ये वैलिड होता है। ये नहीं है कि आपने यहाँ पे फ्रॉड किया, क्योंकि आपकी ज्वाइनिंग पहले हो गई। ठीक है, तो ये अपडेट थी एचएसएससी की तरफ से। आपको अपडेट कैसी मिली? मेरे ख्याल से अगर इस पे बनाने लगे तो 10 वीडियो बन जाएंगी। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ी लंबी वीडियो है। गाइज प्लीज़ अपडेट पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट किया करो।